हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट फरवरी 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए इक्वल टू 3x3 इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट ए बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, इफ बी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। अब स्टूडेंट, जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका ऑर्डर 3x3 है और यहाँ पे स्टूडेंट एक कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि ए बी सी का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन बी में पूछ रहा है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 का, तो पहले इसको स्टूडेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन। अब ए स्टूडेंट हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है वो दिया गया है 0 ए 0 0 0 बी सी 0 0, यही दिया गया। अब इसका स्टूडेंट हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट तो ये स्टूडेंट ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, तो यहाँ पर बस ये सेकंड वाला बचा, तो यहाँ पर माइनस ए इंटू स्टूडेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रिमूव हो जाएगा, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस बी सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ए बी सी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू स्टूडेंट ए बी सी आया और यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू 1 दिया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा 1 होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो होगा 0 होगा, तो बी वाला ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमको निकालना है, तो बी स्टूडेंट ये दिया गया है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर और ए क्यूब का हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब स्टूडेंट ए तो हमको दिया गया है, ठीक है, तो अब हम लोग ए स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ए स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू कर दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 0 0 ए बी, और फिर स्टूडेंट इधर हो जाएगा बी सी 0 0, और स्टूडेंट इधर हो जाएगा 0 ए सी 0। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट अगर आप ए क्यूब निकालते हैं तो ए क्यूब का स्टूडेंट जो आपको वैल्यू फाइंड आउट होगा वो आपका आएगा ए बी सी, ठीक है, 0 0 0 ए बी सी 0 0 0 ए बी सी। ठीक है, ये स्टूडेंट 0 है। अब स्टूडेंट ए बी सी का वैल्यू 1 दिया गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ए क्यूब होगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको ए स्क्वायर ए क्यूब तीनों फाइंड आउट हो गए। अब स्टूडेंट बी के लिए कंडीशन दिया गया है, तो बी के लिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब दिया गया है। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर हम लोग 0 ए 0 0 0 बी सी 0 0, और स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें 0 0 ए बी, और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा बी सी 0 0 0 ए सी 0। ठीक है, और इधर स्टूडेंट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसको स्टूडेंट हम लोग प्लस करते हैं तो प्लस करने पर जो स्टूडेंट मैट्रिक्स हमारा बी बनेगा वो हमारा बनेगा 1 ए बी, इधर स्टूडेंट हो जाएगा बी सी 1 बी, इधर स्टूडेंट हो जाएगा सी ए सी 1। अब स्टूडेंट बी मैट्रिक्स हमारा ये बन गया। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए में इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका स्टूडेंट अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर स्टूडेंट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 और इधर हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस ए बी सी। ठीक है, फिर माइनस ए इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो स्टूडेंट इधर हो जाएगा बी सी माइनस बी सी प्लस ए बी। तो स्टूडेंट ए बी वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ए बी सी इंटू सी माइनस सी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी। अब स्टूडेंट देखिए ए बी सी का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1, तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट 0 हो गया। बीसी में से बीसी घटा देंगे 0, तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए ए बी सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी करेंगे सी में से सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी 0, तो स्टूडेंट ये भी 0। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, और लेकिन स्टूडेंट देखिए ऑप्शन में इन्होंने 1 दिया था, तो ए वाला पार्ट भी गलत हो गया।
अब स्टूडेंट हमको रैंक चेक करना है। पहले स्टूडेंट से ऑप्शन सी में बी का रैंक चेक करना है कि ये 2 आ रहा है कि नहीं। तो अब स्टूडेंट देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट हमको मैट्रिक्स ये बी फाइंड आउट है, ठीक है। अब इसका रैंक निकालना है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स बी का हमको रैंक निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वाले रो में पहले हम बीसी से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट जो सेकेंड रो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस BC इंटू R1, ठीक है। पहला काम ये कर दे तो 1AB। तो स्टूडेंट जब इसमें BC से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0। अब स्टूडेंट A में जब BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ABC और इसका वैल्यू कितना होता है 1, 1 में से 1 घटा देंगे ये 0। स्टूडेंट जब AB में BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, ABC इंटू B लिखेंगे। और ABC का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 में B का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट B में से B घटा देंगे ये 0। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड वाले रो में क्या करेंगे, अब यहां पर R3 वाले रो में R3 माइनस C इंटू R1 कर देंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो में C से मल्टीप्लाई करके जब इसको घटाएंगे तो ये 0, इसमें स्टूडेंट C से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 0, और इसमें स्टूडेंट जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 स्टूडेंट 0। अब स्टूडेंट इसके 2 रो 0 हो गए तो एक ही रो बचा, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स बी होगा उसका रैंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने रैंक कितना दिया 2, तो ये वाला भी स्टूडेंट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये स्टूडेंट पार्ट बी का क्वेश्चन है तो डी वाला फिर ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो रैंक बी स्क्वायर स्टूडेंट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये पार्ट सी का क्वेश्चन पूछा गया था। लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड 4x4 गिवन बाय। ये स्टूडेंट हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है और ये स्टूडेंट हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो स्टूडेंट कौन सा, ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये चेक करके बताना है। स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स ए है, ये हमारा डायगोनाइजेबल है कि नहीं ये स्टूडेंट हमको पहले चेक करना है। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट ए हमारा मैट्रिक्स है, क्या है 0 1 0 0 0 1 1 0 0। अब स्टूडेंट डायगोनाइजेबल चेक करने के लिए हम इसका आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 0 0 माइनस लैम्डा 1 1 0 माइनस लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 इंटू ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिमूव हो जाएगा तो ये हमारा स्टूडेंट 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। अब आपको ये पहले पता है कि लैम्डा क्यूब इक्वल टू 1 अगर होता है तो ये स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लिख दे रहे हैं जो आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए का स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट जो इसका क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट ऑफ लैम्डा का होगा स्टूडेंट वो 1 आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू होगा वो 1 आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। अगर स्टूडेंट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होते हैं तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा डायगोनाइजेबल होता है। अब स्टूडेंट ए मैट्रिक्स जो है ये हमारा डायगोनाइजेबल है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी तरह बी को चेक करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख दे रहे हैं ए इज ए डायगोनाइजेबल ओवर सी। ये स्टूडेंट सी पर डायगोनाइजेबल है। स्टूडेंट बी जो मैट्रिक्स दिया गया है ये स्टूडेंट ये हमारा दिया गया है 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 और 0 0 0 1 यही दिया गया। अब इस मैट्रिक्स को स्टूडेंट हम लोग ब्लॉक डायगोनल फॉर्म में बांट दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट यहां पर ऐसे बांटते हैं स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट जो क्वेश्चन में यहां पर दिया गया यही मैट्रिक्स है, ये देखिए
ठीक है। अब ये मैट्रिक्स स्टूडेंट अगर ये हमारा डायगोनाइजेबल हो जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पर इस मैट्रिक्स की जगह, तो स्टूडेंट ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अब ये स्टूडेंट मैट्रिक्स ए जो है ये हमारा डायगोनाइजेबल है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मैट्रिक्स बी को अब हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ठीक है। अब बाकी सारे एंट्रीज स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से तो क्लियर हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट बी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब स्टूडेंट बी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी इज आल्सो डायगोनाइजेबल, डायगोनाइजेबल ओवर सी। स्टूडेंट सी पर इसलिए क्योंकि जो इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं ये मैट्रिक्स बी का आइगन वैल्यू होगा। अब स्टूडेंट आइगन वैल्यू ओमेगा हमारा सी से बिलोंग करता है और ओमेगा स्क्वायर भी स्टूडेंट हमारा सी से बिलोंग करता है, इसलिए मैट्रिक्स बी भी हमारा सी पर ही डायगोनाइजेबल होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो देखिए स्टूडेंट हमको ये पता चला ए और बी दोनों हमारे कैसे मैट्रिक्स है, ये डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए में करा ए इज नॉट डायगोनाइजेबल ओवर सी बट ओवर ऑन सी। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये सही है। ए जो है आर पर डायगोनाइजेबल नहीं होगा लेकिन सी पर होगा। स्टूडेंट बी में कहा जा रहा है ए एंड बी बोथ आर नॉट डायगोनाइजेबल ओवर सी बट ओवर ऑन सी। तो स्टूडेंट बी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है, ये करेक्ट है। स्टूडेंट सी में कहा जा रहा है नाइदर ए एंड नॉर बी इज डायगोनाइजेबल ओवर सी। तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी में कहा जा रहा है ए इज डायगोनाइजेबल ओवर सी, तो ये तो सही है, बट बी इज नॉट डायगोनाइजेबल ओवर सी। तो स्टूडेंट हमने ये पाया ए और बी दोनों हमारे सी पर डायगोनाइजेबल है, तो स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही थे, स्टूडेंट ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन पता है तो स्टूडेंट आप हमारे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।